टेलीविजन पर मैंने ये सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी थी, मैंने उनसे कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए और बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, जमानत मिल गई, संजय सिंह जेल गए, जमानत मिल गई, सतेंद्र जैन जेल गए, जमानत मिल गई, बड़े बड़े आरोपों में, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने सभी नेताओं के साथ पूरी शिद्दत और ताकत के साथ खड़ी थी। तो जब अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ खड़े हो सकते हैं, सतेंद्र जैन के साथ खड़े हो सकते हैं, मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो सकते हैं, तो सारा गुनाह और सारा परहेज ताहिर हुसैन से क्यों? अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाइस पर तशरीफ फरमा हिंदुस्तान के मुसलमानों की शान, हम सब की आन बान, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शोएब जमाई साहब, हाजी रंगरेज साहब, असगर अंसारी साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान और मुस्तफाबाद के ये गयूर अवाम, 5 साल पहले टेलीविजन पर जब खबर चल रही थी दिल्ली में मुस्तफाबाद के दंगों की, और ताहिर हुसैन साहब को मैंने टेलीविजन पर जो वीडियो में दिखाया जा रहा था उनको देखा था, टीवी पर उनकी लड़ाई मैंने लड़ी थी, मैं उनको डिफेंड कर रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि 5 साल बाद मैं उसी ताहिर हुसैन के लिए उन्हीं के इलाके में, उन्हीं की विधानसभा में खड़े होकर उनके लिए वोट मांगूंगा। ये शर्फ मुझे इसलिए मिला है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ताहिर हुसैन साहब को टिकट दिया है। सबसे पहली बात तो मैं कुछ अहम बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली की 70 सीटों में सिर्फ 2 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है, सिर्फ 2 विधानसभाओं में, और तमाम लोग चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, ये सब आपके बीच में कुछ ऐसे लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम, कहते हैं ना। तो पहले तो मैं आपको ये साफ कर दूं कि ये बी टीम है क्या, और ये बी टीम कौन है और कहां कहां कैसे कैसे बदलती है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में चुनाव हुआ, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। गुजरात का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। जब बंगाल में चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो शिवसेना ने और कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम। मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ और कांग्रेस और सपा साथ लड़े तो कहा बहुजन समाज पार्टी बी टीम। तो इनकी बी टीम के झांसे में ना आइएगा, इनकी बी टीम वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी और आपकी आवाज है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम सबको आगे लाने वाली जमात है, हमारी लड़ाई लड़ने वाली जमात है। एक बात और साफ कर दूं, जो बेशक कह रहे हैं इसको समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा रखी है कि तमाम जो बेहतरीन मुसलमान हैं, मजबूत मुसलमान हैं, उनको वो दंगाई का आरोप लगाकर जेल में डालेगी। और असद साहब ने कसम खा रखी है कि तुम जिस पर आरोप लगाओगे दंगाई का, हम उसे विधायक बनाएंगे।
असद साहब ने अपना काम कर दिया टिकट देकर। असद साहब ने आपके बीच में अपना उम्मीदवार बनाकर भेज दिया है, लेकिन अब उस उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर विधानसभा में बिठाने की और पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ 4 लोगों की नहीं, जब सब बोलेंगे तब मानूंगा। विधानसभा भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? भेजेंगे। आज अभी यहां आने से पहले मैं टेलीविजन पर आज तक की डिबेट में था। बात बताना इसलिए जरूरी है कि बात आप तक पहुंचना चाहिए। बात आपके इलाके की हुई। टेलीविजन पर मैंने ये सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी थी, मैंने उनसे कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए और बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, जमानत मिल गई, संजय सिंह जेल गए, जमानत मिल गई, सतेंद्र जैन जेल गए, जमानत मिल गई, बड़े बड़े आरोपों में, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने सभी नेताओं के साथ पूरी शिद्दत और ताकत के साथ खड़ी थी। तो जब अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ खड़े हो सकते हैं, सतेंद्र जैन के साथ खड़े हो सकते हैं, मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो सकते हैं, तो सारा गुनाह और सारा परहेज ताहिर हुसैन से क्यों? इसलिए कि ताहिर हुसैन आपके भाई हैं, ताहिर हुसैन मुसलमान हैं, और ताहिर हुसैन के साथ ना खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल ने यह साबित कर दिया है कि वो सिसोदिया राजवंश के ठाकुरों के साथ खड़े हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के ठाकुर के साथ खड़े हो सकते हैं, बनियों के साथ खड़े हो सकते हैं, जैनों के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान के साथ नहीं खड़े हो सकते। तो आपको पता है जवाब क्या मिला? क्या जवाब मिला? ये जवाब मिला, प्रियंका जो कक्कड़ उनकी चीफ स्पोक पर्सन है, वो कहने लगी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक दंगाई को टिकट दिया है। अब आपको यह बताना है कि ताहिर हुसैन दंगाई हैं या विधायक बनेंगे। ये लड़ाई खाली विधानसभा की नहीं है, ये लड़ाई मुस्तफाबाद के सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के मुसलमानों की है, हमारे आने वाले नस्लों की है, हमारे बच्चों की है। सारी पार्टियों ने मिलकर कसम खा ली है, सब पार्टियों ने मिलकर कसम खा ली है कि अगर सबसे ज्यादा जुल्म किसी पे किया जा सकता है तो वो मुसलमानों पे किया जा सकता है। आपको बताएं क्या ताकत है आपकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की? जो सियासी ताकत होती है उसकी ताकत को समझिए। ताहिर भाई 5 साल पहले जेल गए थे, क्या 5 साल में कभी जमानत मिली उन्हें? 5 साल में आपने देखा उन्हें? यह असद साहब के टिकट की ताकत है कि कल वो आपके बीच में होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपसे बात करेंगे, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस ताकत को बरकरार रखिएगा और ताहिर हुसैन साहब को विधानसभा में भेजिएगा और वो नकेल डाल देंगे अरविंद केजरीवाल के। हमारे 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, शिफाउर रहमान साहब और ताहिर हुसैन साहब। जब पूरे हिंदुस्तान में सभी तंजीमों ने, सभी पार्टियों ने इन दोनों का साथ छोड़ दिया, जबकि दोनों बेगुनाह हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब ने इनके साथ खड़े होकर इंसाफ करने की कोशिश की है। उस इंसाफ को बरकरार रखने का और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। देश में एक चलन चल गया है कि पहले गाली बको, जुलूस निकालो, नए नए नारे लगाओ, इश्तिहार फैलाओ, तुम्हारे मोहल्लों में घुसकर तुम्हारे घरों के आगे आगे ढोल नगाड़े बजाओ, गंदे गंदे गाने बजाओ, तुम पर पत्थर फेंको, और उसके बाद जब तुम अपने बचाव में अपने घर पे चढ़ो तो तुमको दंगाई बनाया जाता है, तुमको आतंकवादी बनाया जाता है और कह दिया जाता है तुम दंगाई हो। और जिन लोगों ने अपने हाथों में असलहे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया है उन पर कोई दफा नहीं लगाई जाती है।
इसको अगर रोकना है तो आपको सियासी तौर पर मजबूत होना होगा, ताकतवर बनना होगा, अपने लोगों को विधानसभाओं में भेजना होगा ताकि आपकी आवाज़ उठाई जा सके। मैं जानता हूं यहां आप सब अपने महबूब लीडर जनाब असद ओवैसी साहब को सुनने आए हैं, तो मैं आप लोग के और उनके बीच में आऊंगा ही नहीं। मैं भी चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना, क्योंकि जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे कहेंगे अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो मैं यकीन से कह रहा हूं कि इस मुस्तफाबाद का अगला विधायक कौन होगा? कौन होगा? यकीन मान लूं 5 तारीख को 7 नंबर के बटन को दबाना है आपको। आपका चुनाव निशान ताहिर साहब का नहीं, मुस्तफाबाद के लोगों का चुनाव निशान क्या है? पीछे तक नहीं जा रही आवाज। क्या निशान है मुस्तफाबाद का? और बस इसी पतंग के निशान को बटन दबाकर आपको जनाब ताहिर हुसैन साहब को कामयाब करना है। असद ओवैसी साहब की नुमाइंदगी करने के लिए उनको विधानसभा में भेजना है। आज आप हमारा साथ दीजिए, इंशाअल्लाह पूरे 5 साल तक ताहिर हुसैन साहब पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।